नमस्कार, नेशन टीवी भारत में आपका स्वागत है। मैं हूं मोमा। आइए आज की खास खबरों से कराती हूं आपको रूबरू। बोकारो में विवाहिता पूनम मिश्रा की संदिग्ध मौत हुई है। परिजनों ने ससुराल वालों पर दहेज प्रताड़ना और हत्या का आरोप लगाया है। शादी के बाद से ही पूनम को मारपीट और उत्पीड़न झेलना पड़ा। हाल ही में 6 महीने मायके में रहने के बाद उसे फिर ससुराल भेजा गया था। अब उसकी मौत परिजनों को हत्या की साजिश लग रही है। एक सुबह सूचना मिली कि एक महिला की मौत हो गई है। इस पर हमारी पुलिस टीम और हम भी खुद आके यहाँ पे घटनास्थल का अवलोकन किए तो हाँ, एक महिला मृत पड़ी हुई है। हम लोग के द्वारा इनके परिवार वालों, घर वालों का बयान लिया गया तो बताया गया कि इनकी ससुराल वाले पक्ष के द्वारा ही मार के हत्या कर दी गई है। हम लोग विधिवत पोस्टमार्टम की कार्रवाई करवा रहे हैं। अगर तक जैसा आवेदन आएगा उसके अनुसार इंक्वायरी करते हुए अगर तक कार्रवाई की जाएगी। प्रथम दृष्टया क्या लग रहा है? प्रथम दृष्टया डोमेस्टिक वायलेंस का ही मामला लग रहा है। हम लोग आगे तक कार्रवाई करेंगे। जांच चल रही है इस बिंदु पे। हम आए थे, हम लोग का जो नियम होता है अकूर का मिठाई पहुंचाने, हम कल दीदी के यहाँ आए अकूर पहुंचाने 5 बजे अपने एक दोस्त के साथ। तो हम दीदी हमको देखी तो दीदी का हम देखे यहाँ थोड़े स्क्रैच मार्क्स था, चोट वाला, जो हमको बोली भी कि हमको सब मारा है। ठीक है, तो हम जीजा जी को कॉल किए, मेरे पास रिकॉर्डिंग है। हम उनको बोले कि क्या आप लोगों का घर में रोज़ का ड्रामा होता है, घर में कोई है नहीं, हम ऐसे अकूर दे देंगे आपकी मम्मी को ख़राब लग जाएगा। जीजा जी बोलते हैं ये तो रोज़ का ड्रामा है मेरा। हम बोले तो ये मारपीट वाला क्या ड्रामा है? तो बोलते ये तो रोज़ होता है मेरा, मेरे पास रिकॉर्डिंग है उसका। कल फिर हम बाहर से ही बात किए उनके सास के साथ। सास बोली कि हम उनसे बोले कि हम बेटा के थ्रू अकूर को अंदर पहुंचा दिए, वो वापस पहुंचा दी बेटा के थ्रू मेरे पास। उसके बाद वो बोलती है हम नहीं लेंगे ये वाला, पिछले साल नहीं मिला था, मर गया था सब, तो इस बार भी नहीं लेंगे। तो हम बोले कि ठीक है संधीमा, हम आपसे बहस करने नहीं आए। वो मेरे जब उस अंतराल जब हम अंदर आए, बाबू हमको दे दिया ये, उस अंतराल में हमारे दोस्त के साथ वो बोल रहे हैं कि इनका पापा जो वादा करते हैं देते नहीं हैं, वादा करते देते नहीं हैं। अभी हम अपना बेटी को 10,000 का जितिया का नेक दिया है, इसका बाप के पास मुराद नहीं है एगो छोटा सा अकूर, 2 ई और एगो साड़ी देने का। ये वो हुआ। फिर उनके सास को हम बोले देखिए हम आपसे बहस करने नहीं आए संधीमा, आपको ये रखना है रखिए, नहीं रखना है तो हम फिर चल जाते हैं। वो बोले हम नहीं रखेंगे, हम चले गए घर। हम अपने घर में बताए कि यहाँ का क्या इशू है। हम लोग आज आने वाले थे कि क्या मशवरा है दीदी को, ये वो, क्योंकि कल अकूर वाला दिन है, आज हम लोग का महालय अमावस्या है, तो कल एक स्टार्ट होता है नवरात्रि, तो हम लोग कल आने वाले थे प्रोग्राम करके। कल रात में दीदी एक्सपायर कर गई। आपको सूचना कैसे मिला? हमें एक कॉल आया था रात को 1:34 में, तो हम सुते हुए थे। हमें शाम 3 बजे हमारी नींद टूटी। उस वक्त हमें पता चला अपने रिलेशन से कि हमारी दीदी का डेथ हो गया। तो फिर हम और रीच नहीं किए, सीधे यहाँ आए। उसके बाद अभी तो यहाँ आके क्या देखे? यहाँ आके इनके सास जी बाहर में थे, ससुर जी बाहर थे और जीजा जी वो बाइक में बैठे हुए थे। हम अब बच्चा अंदर था, दीदी बॉडी अंदर थे। इनके सास क्या बोलते हैं, इनके ससुर जी बोलते हैं, हम लोग बोले कि बॉडी कहाँ है, तो इनके ससुर जी बोलते हैं कि हम लोग को नेक क्रियाक्रम का नॉलेज नहीं है, रिचुअल का, इसीलिए बॉडी अंदर ही है। अब बताइए, हमारे वरिष्ठ हो चुके हैं इनके सास ससुर, उनको आइडिया नहीं होगा कि हमारा क्या रिचुअल होता है, कि कैसे करके बॉडी को क्या किया जाता है ब्राह्मण में। क्या लगता है, प्रथम दृष्टया देखने से क्या लगता है? ये कल फिर से हुआ है उत्पीड़न, उस चक्कर में कल मौत हुई है। बेवजह बोला जा रहा है कि ये पी ली है, और उसके बावजूद इन लोग बोल रहे हैं कि हम गए हैं बीच रास्ते में डेथ हो गया है। डॉक्टर कुछ नहीं बोला। आप दिए थे? हाँ, पुलिस को सूचना हम लोग दिए अभी सुबह। क्या है हम लोग को एकदम पूरा मतलब क्या उसको बोलते हैं, मर्डर है एक तरह का। इन लोग जानबूझ के उत्तरण दे के मौत कर दिया है, दीदी को मार दिया है। क्या मांग करते हैं? हाँ, क्या मांग करते हैं? एकदम मारे हैं इन लोग। मांग क्या है? डिमांड क्या है प्रशासन से, पुलिस से? हमारे न्याय दीजिए, हम जो इनकी व्यवस्था है इन पे कार्रवाई किया जाए, और क्या मांगे हमारी। क्या नाम हुआ आपका? हमारा नाम बलराम मिश्रा, हम पीड़ित के भाई है। तो कितने बच्चे हैं? पीड़ित के 2 बच्चे हैं, एक बेटा 7 साल का है और एक बेटी 2 साल 3 महीना। हमारी बहन को इंसाफ मिलना चाहिए। ये दहेज प्रथा, ये वो उत्पीड़न, डोमेस्टिक वायलेंस, जीजा जी को जबकि हम 40 बार बोल चुके थे। अभी पिछले 6 महीना के बाद हम अगस्त 1 तारीख को अपनी दीदी को यहाँ पहुँचाए थे। 6 महीना रखने के बावजूद ये एक्सपेक्ट कर रहे थे कि कुछ ना हो, इज्जत से हमारी दीदी यहाँ कर ले। उस वक्त भी मार पीट के ही भेज दिए थे वो लोग। हमेशा का ये डेली का, पिछले जब से हमारी 2019 से 25 तक का क्रिया है, ये ड्रामा चला जा रहा है।
हुआ क्या, आज तो मैंने आज 1 साल से खाली दौहर पीड़न चल रहा, 7 साल से चल रहा है शादी के बाद से, लेकिन चल रहा था आज 1 साल से खूब ज़्यादा। 1 साल से एक बार तो छोड़ दिया, मैंने पहुंचा दिया इसका ससुर, उसके बाद हम लोग पहुंचा दिए, क्या कि अपना क्या बोले, जब मैंने फॉरवर्ड कास्ट में पैदा हुए हैं इसलिए जो मतलब बेटी को पहुंचा दिए जी, घर घर कर ना करे। उसके बाद फिर दामाद साहब हमारा पहुंचा दिया हमारा घर, फिर दोबारा पहुंचा देने के बाद फिर टेम्पू दामाद साहब भेजा था, दामाद का एक्सीडेंट हुआ था, भेजा था और ला करके ये किया। कल बेटा आया था मेरा, बेटा आकर के देख करके गया, क्या जो मतलब हमको रिपोर्ट दे रहा था जो मतलब ऐसा ऐसा हुआ, तो हम बोले जो ठीक है पूजा में ले आएंगे, तो आज तो नतीजा ही होगी। बेटा देख के गुस्सा। दामाद का क्या नाम है? दामाद का नाम है मृत्युंजय ठाकुर। क्या करता हम भाई हैं, हम बोलते हैं, हम बोले बोले